हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स। गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जस्ट मन्ना राधे राधे। तो चलिए, आज मैं स्नान करवा रही हूँ अपने कृष्णा को। तो दिखा रही हूँ कि आज मैं किस तरीके से स्नान करवा रही हूँ। तो देखिए, मैंने दही से स्नान करवा रही हूँ। तो इसमें भी मैंने पंचामृत ही बना लिया था ताकि मैं इसी से स्नान करवाऊँ। तो देखिए, आप पैर में 1-2 चम्मच डाल दीजिए, हाथ में डाल दीजिए और सर पे डाल दीजिए, और हर जगह 2-2 1-1 चम्मच आप डाल के तब स्नान करवाइए ताकि पूरे शरीर में इनके ठंडक रहे और इनको भी अच्छा लगे। और चाहो तो आप एक साथ ऐसे भी करके स्नान करवा सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे आप उसी हिसाब से स्नान करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से इनके मसाज कीजिए ताकि इनको भी आराम मिले। स्नान करने के बाद इनको भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो जब भी स्नान करिए आराम से करवाइए। जब भी कहते हैं ना, बच्चों का सेवा करिए तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बच्चे तो ये भी हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा ही। तो आपको टाइम निकाल के ही इनका सारा कुछ करना है। थोड़ा सा आप लेट ही कीजिए, लेकिन इनके लिए टाइम अच्छी तरीके से निकाल के तभी आप कीजिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत कीजिए, टाइम निकाल के अच्छी तरीके से कीजिए। तो देखिए, इनको खिलाना पिलाना, नाश्ता कराना, इन सब चीज़ों में तो टाइम लग ही जाता है। तो मन को मत भटकाइए, अच्छी तरीके से अपना काम करके तभी इनके में लगिए। तो देखिए, अच्छी तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ, हाँ, इनके पैरों में, इनके हाथों में, ताकि इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिले। जैसे ही आप इनका मसाज करेंगे उसी तरीके से इनका चेहरा खिलखिला के बाहर आएगा। तो बहुत ही अच्छा इनका लुक बाहर आएगा। स्नान कराने के बाद मैं आपको एक अलग सा ही लुक दिखाने वाली हूँ इनके फेस पे, इनके चेहरे पे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, स्नान करने के बाद इनके चेहरे पे लाइट कितना दमक के आता है बाहर। तो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, आप देखते रहिए। तो मैं दही से इसी प्रकार से स्नान करवाती हूँ। देखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, तो हम इस तरीके से स्नान नहीं करवा पाते हैं। तो आप बस आप क्या कीजिए, सादा पानी लेके आप फूल डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के स्नान करवा सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो आप जल और तुलसी का पत्ता डाल के भी आप स्नान करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आप स्नान करवाते हो तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक अलग सा ही निखार आता है। हमारे कृष्णा में तो बहुत ही अच्छे से आता है, हमको बहुत समझ में आता है। अगर आप सेवा करती हैं तो आप भी अपने कृष्णा, अपने लड्डू गोपाल के भावनाओं को समझ गए होंगे, किस चीज़ से वो खुश होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें पसंद हो जाता है। तो हमें भी इनकी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता हो गया है। तो देखिए, मैं इसी तरीके से इनका स्नान करवा रही हूँ। तो ये स्नान जब करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहो तो मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या आप गाना भी गुनगुना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहो तो इनसे बातें भी कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए, इनका हो गया है स्नान। अब इनका हम शरीर पोंछ देंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा से आपको पोंछना है। तो इनकी जो हैंकी है उससे हम नहीं पोंछ रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कपड़ा। तो ये भी पोंछने के लिए ही है, मैं अलग सा ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही में काम हो जाता है, एक में नहीं होता है। कभी वो हो जाता है तो कभी गंदा रहता है, हैंकी जो गंदी रहती है तो इसी से पोंछ देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं हमारे कृष्णा का चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा इनका लुक दिख रहा है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मियों में भी देखभाल हमें बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। ऐसा लगता है कि क्या इस चीज़ से नहलाओ ताकि इनके शरीर में ठंडक रहे। तो ज़्यादातर आप इन्हीं सारी चीज़ों से आप स्नान करवाइए और खान-पीन का विशेष ध्यान दीजिए। तो मौसमी चीज़, मौसमी फलों का भोग लगाइए आप, अच्छी-अच्छी चीज़ों का। तो ठंडे-ठंडे काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता है इनको, तो अच्छा लगेगा। और हम इनका स्नान करवाते थे। जैसे कि इनका मटके में मैं पानी भरी रहती हूँ ना, तो इनका जब मटका भर देते हैं तो पूरा पानी तो लग नहीं जाता है। तो थोड़े-थोड़े गिलास में मैं करके निकालती हूँ मटके से, और जो पानी बच जाता है सुबह टाइम में तो मैं इनको स्नान कराने में यूज़ करा देती हूँ। तो स्नान में यूज हो जाता है उनका, तो वो भी ठंडा ही रहता है, तो उससे भी स्नान करवा सकती हैं। तो देखिए, मैं इनकी पैंट ही पहना रही हूँ अब इनको। इनकी पूरी तरीके से सूख गया है पानी अच्छी तरीके से, तो फ़ैन चल रहा है तो जल्दी ही सूख जाता है। आजकल तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप स्नान करवाएं नहीं कि शरीर बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, पैंट ही पहन रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कपड़ा पहनने में नाटक करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से कुछ भी नहीं पहन लेते हैं।
तो थोड़ा तो अपनी माँ को परेशान करेंगे ही करेंगे। बच्चे हैं तो बिना कुछ किए कहाँ रह सकते हैं। तो देखिए अब मैं इनका कपड़ा पहनाऊँगी, आप बताइएगा कि इनके ऊपर ये कपड़ा कैसे लगता है। हम तो जो भी कृष्णा को अपने पहनाते हैं वही अच्छा लगता है, इनके ऊपर कोई कलर देखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी कपड़ा आप पहना दीजिए इनके ऊपर, सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा-सा ये फ़ील होता है कि हमारे कृष्णा जो लहंगा चोली का कपड़ा होता है उसमें ज़्यादा हमें हफ़ी दिखते हैं, जो फ्रॉक वाला होता है उसमें ज़्यादा दिखते हैं। और जैसे कि मैं कपड़ा पहना देती हूँ, टी-शर्ट पहना देती हूँ, पैंट पहना देती हूँ, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मुझे जितना इन सब कपड़ों में अच्छे लगते हैं उतना मुझे उसमें नहीं लगता है। ठीक, अब पता नहीं, आप लोग जानिए, हम तो अपने कृष्णा का जानते हैं कि हमें इन सब कपड़ों में ज़्यादा ये हैप्पी दिखते हैं और उस कपड़े में मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं। फिर भी पहना देते हैं क्योंकि कंफर्टेबल रहता है उनको बैठाने में और उठाने में, और खिलाते-पिलाते भी रहते हैं तो ज़्यादा वो रहता है। अब आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े सॉफ्ट पहनाओ और ऐसा लगता है क्या पहना दें कि इनको कंफर्टेबल हो। और बहुत ज़्यादा देखिए, मैं ज्वेलरी भी नहीं पहनाने वाली हूँ इनको, और इनका श्रृंगार भी नहीं करेंगे। तो सिंपल भी रहते हैं तब भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, तो इनको ज़्यादा कुछ पहनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए मैं बैंसी पकड़ा दी हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा ये पहने हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है कि ऐसा क्या कपड़ा पहने हैं। तो कॉटन ही है ये कपड़ा, पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए अब मैं अपने लड्डू बाबू को पहनाऊँगी, तो अब इनकी मैं पैंट ही पहना रही हूँ। लड्डू बाबू हमारे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इनको पहनाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये नटखट भी उतना ही ज़्यादा होते हैं तो इधर-उधर करते रहते हैं। फिर भी पहनाती हूँ। तो देखिए अब इनको मैंने पैंट ही पहना दिया है। ये पैंट ही थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा है। इनके अगर इनके नाप के लें तो ये 0 साइज़ है, इनके नाप के कुछ भी अगर हम लेते हैं ना तो बड़ा ही हो जाता है। कितना भी मैं इनके साइज़ का लूँ कि 0 साइज़ का ही ली हूँ, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही हो जाता है। कपड़े भी मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि इनको कितना भी लेती हूँ वो भी बड़ा हो जाता है, सारी चीज़ें इनकी बड़ी हो जाती है। तो मैं अपने हाथों से ही जो भी बना के पहना पाती हूँ वही मैं पहनाती हूँ। तो इनके लिए कुछ भी नहीं मिल पाता है, मिलता तो है लेकिन फिर भी वो बड़ा ही रहता है। 0 साइज़ का भी लेते हैं फिर भी वो बड़ा ही रहता है। तो देखिए मैं ज़्यादा इनको श्रृंगार नहीं करती हूँ क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो लड्डू बाबू हैं ये सिंपल में ही हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जिस दिन मैं इनका श्रृंगार करती हूँ उस दिन हमें ये इतना अच्छे नहीं लगते जितना मुझे ये सिंपल में प्यारे लगते हैं। इनको मैं थोड़ा-सा लाइनर लगा दूँ कि काजल की तरह लगा देती हूँ और चंदन लगा देती हूँ, बस इतना सा ही करती हूँ। इतने में ही हमारे लड्डू बाबू इतने प्यारे लगते हैं, खिलखिला के बाहर आते हैं। इनका जब मैं चेहरा देखती हूँ तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मैं इनका मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, तो बहुत ही संभाल के लगाना होता है क्योंकि ये छोटे हैं ना, तो थोड़ा-सा भी अगर आपका हाथ इधर-उधर हो जाएगा ना तो ये तुरंत ख़राब हो जाता है। फिर अगर आप उसको छुड़ाएँगे ना तो फैल जाता है, तो इतना अच्छा नहीं लगता है दोबारा से अगर आप लगाएँगे। अगर एक बार में ही लगाएँगे ना तो बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से लग गया है। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊँगी कि किस तरीके से मेरे लड्डू बाबू लग रहे हैं। तो हमें तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सिंपल सी, तो थोड़ा-सा मैं इत्र लगाऊँगी या तो स्प्रे, ये सब तो पसंद ही होता है इनको। तो देखिए मैं इस तरीके से इनको स्प्रे कर दूँगी और ये हो गए हैं रेडी। मैं इनको माला भी नहीं पहनाऊँगी क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं नहीं पहनाती हूँ उनको भी। देखिए कृष्णा को भी मैंने एक ही पहनाया है, वो भी सिंपल सा छोटा-सा ही पहनाए हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं पहना है। तो देखिए मैं जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे परफ्यूम अच्छी तरीके से मार देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से खुशबू आए। जब मैं बैठती हूँ ना तो इतना अच्छा फ़ील होता है कि सारा दिन मैं अपने कृष्णा लड्डू बाबू के पास बैठे रहें। जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही शांति होता है। तो देखिए हमारे लड्डू बाबू कितने सिंपल में प्यारे लग रहे हैं ना, खुद आप देख लीजिए। और हमारे कृष्णा भी सिंपल में भी हैं, फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं हमारे कृष्णा। आप लोगों को हमारे कृष्णा कैसे लगते हैं, इनका मुखमंडल कैसे लगता है, इनका नैन नक्श कैसे लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें। और अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कहते हैं ना संस्कार अगर फ्री में मिले तो उसको बटोर लेना चाहिए, तो जी हाँ बटोर लेना चाहिए। चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे।